देखो, इस तरह का क्वेश्चन काफी कॉमन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज एन एनी पॉजिटिव इवन नंबर। x कोई इवन नंबर है, तो आपको बताना है कि x टू द पावर 65 माइनस एक्स ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज होता है। क्वेश्चन है x टू द पावर 65 माइनस एक्स। इसमें से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो आप लिखोगे x टू द पावर 64 माइनस क्या होगा 1। अब ध्यान से देखो, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करो। कभी भी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है, और अगर n एक इवन नंबर है, n इवन है, तो इसके दो फैक्टर ऑलवेज कॉमन होते हैं। वो क्या होता है? एक होता है a प्लस बी, और एक दूसरा कॉमन फैक्टर होता है a माइनस बी। ये क्लियर है? ऑलवेज कॉमन होगा। इसका सा सिंपल सा लॉजिक है, वो देख लो आप ध्यान से। जैसे मान लो आप लिखते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा ए प्लस बी, और प्रोडक्ट में मिलेगा इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 क्या होगा, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फर्दर एक्सपैंड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू लिखोगे ए माइनस बी, और इंटू ए प्लस बी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ए टू द पावर एन हो और बी टू द पावर एन हो, इस तरह का चीज दिया हुआ, तो उसके एक फैक्टर तो ये ऑलवेज कॉमन होगा। ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा उसको देख लो। सिंपली आपको क्वेश्चन यहां तक तो आ गया था, तो यहां से आप लिख सकते हो x इंटू एक्स टू दावर 64 है, एंड माइनस 1 टू दावर क्या है? 64। 64 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो एक फैक्टर इसका होगा x इंटू एक्स प्लस 1, इंटू क्या होगा? x माइनस 1, और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, एक बड़ा नंबर होगा, मान लो वो z है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर को रखो, तो इवन नंबर क्या है? जो सबसे छोटा है वो है 2। तो अगर 2x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करो तो ये वैल्यू क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2। ये वैल्यू क्या मिलेगा? ये मिलेगा इंटू 2 प्लस 1, और इंटू क्या मिलेगा बेटा? 2 माइनस 1, और इंटू एक बहुत लार्ज नंबर मिलेगा। ये क्लियर है? तो ये नंबर क्या आएगा? ये नंबर आएगा बेटा 2 इंटू, ये 3 के इक्वल है, तो 2 इंटू 3 6 इंटू जेड। तो ये जो पूरा नंबर है ना, वो हमेशा 6 इंटू समथिंग एक नंबर होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 6 के मल्टीपल में होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।